नमस्ते, आप देख रहे हैं खबरों में नंबर 1 असीजा न्यूज टीवी चैनल। लोकसभा की टिकट मिलने के साथ ही भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पहले दिन से ही भागदौड़ करना शुरू कर दिया। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी के द्वारा रावतसर में सोमवार को पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, धान मंडी पूर्व अध्यक्ष राय सिंह मील, कॉटन फैक्ट्री अध्यक्ष बेगराज बेहड़ा, आत्माराम सीगढ़, श्रवण काकड़, रामकुमार रतिवाल, लालचंद छापोला, राम प्रताप सहू, हंसराज गोदारा, समीर गेदर, लादूराम मटोरिया, कालूराम गुडानिया, एडवोकेट गुरुजीत विडिंग आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश सेवा के साथ कार्य किया जा रहा है। मोदी को देश का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई व पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने भी संबोधित किया। लोकसभा चुनाव की खबरों के लिए असीजा न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करें। होली की राम राम। आज होली के अवसर पर हमारे आदरणीय पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया जी संगठन में लंबे समय से रहे और जनता के युवा नेता भी स्थापित हुए, क्योंकि आज विकास पर के नाते ही सही सबका मिलना हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे विधानसभा बंगा हो, इस रावतसर में आपके रूप में रहने वाले एक बहुत ही कर्मठ विधायक हमारे आदरणीय इस लोकसभा श्री गंगानगर का प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में अगर भेजा है तो आप सबकी ही देन है। आप सबके विश्वास पे और इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए आपके बीच में पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा है। अब आपके बीच में यही निवेदन करने आई हूँ। परसों एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। परसों इस लोकसभा क्षेत्र का पार्टी का हम नामांकन भरने जा रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि मोदी जी को तो सब उनके समर्थक हैं और मोदी जी को सब वोट भी देना चाहते हैं। वोट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काम ही इतने अनोखे किए हैं, एकदम कल्पना से परे किए हैं। लेकिन 27 तारीख को हो सकता है कि आपको लगे कि लहर है, सब कुछ है, मोदी जी को तो वोट डालने हैं, संख्या कम हो जाए ज़्यादा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाथ जोड़कर विनती आपके बीच में यही करने आई हूँ, उस दिन आप सब जितनी संख्या में आएंगे, पधारेंगे, वो मनोबल आप सब मेरा बढ़ाएंगे। और मैं यही निवेदन करती हूँ, आप आएँ। वो इस चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शुरुआत हम नामांकन से करेंगे। आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा विश्वास बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि एक एक कार्यकर्ता जो मोदी जी से जुड़ा है, भाजपा से जुड़ा है, वो मेहनत करेगा। हाँ, समय कम है, जैसा कि विधायक जी ने कहा, समय बहुत कम है। कुछ टिकट लेट अनाउंस हुई और कुछ अब हमारे नामांकन के 2 दिन अब चले जाएंगे, कोई बड़ी सभाएं भी होंगी, तब भी हमारा दिन उसमें लगेगा। मैं ज़रूर आप लोग के बीच में व्यक्तिगत रूप से हर कार्यकर्ता को नहीं मिल सकती, लेकिन हम मिलेंगे। 19 के बाद में हम सब इस चुनाव को जब संपन्न कर लेंगे तो हम व्यक्तिगत परिचय करते रहेंगे, आपके बीच में रहूँगी। लेकिन ये जो दिन हमें 15-20 दिन जो मिले हैं, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ताकत से मोदी जी को हमें और मजबूत करते हुए, लेकिन अब की बार राजस्थान के लिए एक चैलेंज है 25 सीटें रिपीट करने का, और इस चैलेंज को हमने कार्यकर्ता के रूप में एक्सेप्ट किया है। और मैं ये चाहती हूँ उस 25 में हमारी बहुत अच्छी भागीदारी हो और आप लोग के विश्वास से ही मैं यहाँ से वापस जाऊँगी। और हम मेहनत करेंगे हर बूथ पर, हर विधानसभा पर। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी प्रियंका बैलान बने, आप भी मोदी जी बने। हमें मोदी जी के जो समर्थक हैं, हर परिवार में हर योजना का लाभ मिला है। सरकार की, केंद्र सरकार की इतनी
तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लाभार्थी ना बना हो। हमें सिर्फ संपर्क करना है और संपर्क करते हुए उसको वोट में तब्दील करते हुए 19 तारीख को मतदान करवाना है। और ये कठिन नहीं है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी की गारंटी हमारे पास है। जो कहा उन्होंने वो किया है और उस गारंटी को ही जनता के बीच में लेके जाना है। सिर्फ और सिर्फ हमें यही करना है कि प्रत्येक दिन अपने गली मोहल्लों में, अपने बूथों पर अगर जिम्मेवारी से हम मोदी जी के नाम पे वोट मांग लेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये जीत बहुत बड़ी जीत सिद्ध होगी और आप लोग के आशीर्वाद से सिद्ध होगी। मैं यही निवेदन करती हूँ, इस बेटी का हौसला बढ़ाना, इस बेटी को संसद तक पहुंचाना, ताकि आपकी आवाज़ बनकर वहाँ जब को आगे बढ़ाया है। क्योंकि मोदी जी की ताकत उनके साथ थी, भाजपा की ताकत उनके साथ थी, आप लोगों की ताकत उनके साथ थी और उसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य आपकी एक बहन, आपकी एक बेटी जरूर करेगी। लेकिन मेरी ताकत को कमजोर मत होने देना। आप सबके विश्वास से, आपके भरोसे को मैं हमेशा कायम रखूंगी और आपके बीच में रहकर क्षेत्र का काम करूंगी। और 19 तारीख के बाद में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं रहेगा जिससे मेरा व्यक्तिगत परिचय नहीं होगा। हम मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो कार्यकर्ता के रूप में हमारी जिम्मेवारी है, जो दायित्व है, उसको हम परिभांति सब मिलजुल कर बांट कर ये निभाएं और मोदी जी को प्रत्येक घर का, प्रत्येक वोट दिलाने का कार्य करें। और मोदी जी का जो बार का जो नारा है, पार्टी का जो नारा है कि अब की बार उसमें गंगानगर लोकसभा की जो भागीदारी है उसको बड़ी जीत में तब्दील करते हुए सुनिश्चित करें।